हाय दोस्तों। अ, मन थोड़ा निराश है। मेरे अपने एक फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिली में कोई रिलेटिव हैं, क्लोज रिलेटिव, जो कि एडमिट हैं सहारनपुर के एक छोटे से शहर में एक हॉस्पिटल में इमरजेंसी में। सच बोलूं तो मैं, जब मुझे पता चला सारी डायग्नोसिस का, तो मैं कहीं भी से भी सेटिस्फाई नहीं था। मुझे लग रहा था कि बहुत बड़ा लोचा है डायग्नोसिस में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि ये लोग डायग्नोस नहीं कर पाए हैं, और मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ। हालांकि पेशेंट बहुत सिक है, बहुत सीरियस है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है और मुझे भी जाना पड़ सकता है। तो मैं अपने पेशेंट को बोलूँगा कि मुझे कॉल करके, फ़ोन करके मैं अपॉइंटमेंट लेके आएँ, क्योंकि मुझे भी शायद सहारनपुर जाना पड़ सकता है। लेकिन जब मैंने पता किया, इवन मैंने डॉक्टर साहब से भी बात करी, वहाँ के हॉस्पिटल नाम नहीं बताऊंगा, ना मैं हॉस्पिटल का नाम बताऊंगा, ना मैं वहाँ के डॉक्टर का नाम बताऊंगा। तो वो बड़े इरिटेट से हो गए मेरे से जब मैंने उनको बोला कि आपकी डायग्नोसिस में बहुत बड़ा लोचा है, आपने ये टेस्ट क्यों नहीं कराए, आपने कैसे मान लिया। तो उनके पास कोई खास जवाब नहीं था सिवाय इरिटेट होने के। तो उन्होंने बोला जी पेशेंट को आप ले जाओ अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो मैंने कहा देखिए, सेटिस्फाई या अनसेटिस्फाई होने का मतलब नहीं है ये, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी अप्रोच ठीक है नहीं है। पेशेंट बचेगा या नहीं बचेगा ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमें अपनी मेहनत, हमें अपनी डायग्नोसिस, हमें अपनी अप्रोच बिल्कुल ठीक रखनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी मेहनत करनी है आखिरी दम तक, और हमारी अप्रोच क्लिनिकली एक अप्रोप्रिएट, बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रही है नहीं जा रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पेशेंट सिक है नहीं है वो एक अलग कहानी है, पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा ये अलग सवाल है। लेकिन क्या हमारा ट्रीटमेंट ठीक है, क्या हमने इन्वेस्टिगेट ठीक किया उसको, तो ये अलग चीज़ है। लेकिन जब मैंने पता करा तो मुझे पता चला कि पूरे सहारनपुर में हॉस्पिटल ही नहीं है जो इमरजेंसी पेशेंट को लेता हो। डॉक्टर भी भाग जाते हैं उनको देख के, इमरजेंसी पेशेंट को जरा से भी कोई, कहते हैं कोई हर इंसान वहाँ पे, मतलब छोटे शहरों का, मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा, मुझे लगता है ज़्यादातर छोटे छोटे शहरों में शायद यही हाल है कि हर डॉक्टर कोई भी इमरजेंसी झेलने को तैयार नहीं है। जहाँ भी सीरियस पेशेंट होता है उसको रेफर कर दिया जाता है, देहरादून ले जाओ, चंडीगढ़ ले जाओ, दिल्ली ले जाओ। इसलिए मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर पेशेंट इमरजेंसी में सीधा बड़े बड़े शहरों का रुख करते हैं। अफसोस होता है मुझे, क्या बोलूँ। और ऐसा लगता है कि शायद कुछ डॉक्टर सिर्फ ऊपर से सूखी सूखी कमाई करना चाहते हैं। कहते हैं ना सूखी कमाई, मतलब जिसमें कोई रिस्क ना हो, कोई टेंशन ना हो, और ज़रा सा टेंशन होती है तो भगा दिया जाता है पेशेंट को। तो मैं शायद वहाँ के हालात ऐसे हैं, माहौल ऐसा है, कोई इस तरह के सेटअप वहाँ पे क्यों नहीं बन पाते हैं पता नहीं। लेकिन मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि इस इंसिडेंट से मुझे एक बात ऐसा लगा कि शायद मैं कोई हेल्प कर पाऊँ छोटे शहर में, वहाँ के डॉक्टर्स के साथ मिलके, कुछ हॉस्पिटल के साथ मिलके, कुछ पेशेंट्स या जो वेलफेयर एसोसिएशन वाले उनके साथ मिलके मैं अपनी सेवा देना चाहता हूँ एज ए विजिटिंग डॉक्टर। ऑनलाइन मेरे से कंसल्ट कर लो यार, मैं कोई बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने जितना एक्सपीरियंस दिया है 25 साल का, जो दिमाग दिया है, मैं चाहता हूँ कि यार हर पेशेंट को मत भगाओ, हर पेशेंट को वहाँ से मत भगाओ। हर पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ से जाना, काम धंधे छोड़ के दूसरे शहर में इलाज कराना। बड़े बड़े शहरों में आपको भी पता है कि दिल्ली में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के रेट क्या है, एक दिन में 1-1 लाख रुपए लग जाता है। तो हर इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता, हर इंसान को सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जान पहचान होती है। तो हर इंसान को भगा देना वहाँ से कि नहीं इनको बड़ी जगह ले जाओ, इनको बड़ी जगह ले जाओ, यार बड़ी जगह उसको ले जाने का फ़ायदा है जहाँ जिसका आपके पास ट्रीटमेंट ना हो। लेकिन अगर आप डायग्नोसिस ठीक से नहीं कर रहे हो, इलाज ही नहीं ठीक से कर रहे हो, तो क्या फ़ायदा। मैं सिर्फ ये बोलूँगा सभी उन छोटे जो सिटीज़ हैं, चाहे वो कहीं पे भी हों, इंडिया के किसी भी कोने में हो, मैं अपनी सेवाएं देने को तैयार हूँ, बशर्ते कि आप पता करें कोई हॉस्पिटल अगर मेरे से ऑनलाइन मुझे कंसल्ट करना चाहता है अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेज के, जैसे मुंबई में मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, और 1-2 हॉस्पिटल के साथ मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। तो इस तरह से बाकी अगर छोटी जगहों पे, मुंबई तो बहुत बड़ा शहर है, वो तो मेरी किस्मत है कि मुझे वहाँ से कुछ मेरा नाता है। लेकिन मैं बोलूँगा कि छोटे हॉस्पिटल्स जहाँ पे हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि क्या इस पेशेंट को, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि यार सिर्फ इस वजह से पेशेंट को मत भगाओ कि तुम्हें आराम चाहिए, तो फिर तुम छोड़ दो यार, ये डॉक्टरी छोड़ दो। आईसीयू क्यों बना के रखे हैं आप लोगों ने, बताओ। आईसीयू के नाम पे आप आईसीयू खोल लेते हो, और आईसीयू में आपके पास कुछ भी नहीं सिवाय मॉनिटर लगाने के। पेशेंट बचेगा नहीं बचेगा ये एक अलग चीज़ है, लेकिन
आपकी अप्रोच एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग जरूर होनी चाहिए। सिर्फ निचोड़ लिया पैसा और अब कर दो टाटा बाय बाय, अच्छा ले जाओ यहाँ से, अच्छा ले जाओ वहाँ से। बहुत निराश हूं मैं, सच बता रहा हूं, बहुत निराश हूं। और सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है वहां पे जहां पे इमरजेंसी कोई हैंडल कर रहा है। बताओ, 35 लाख की पॉपुलेशन पे एक छोटा सा हॉस्पिटल हैंडल कर रहा है इमरजेंसी। तो उनके बस का जितना होगा वो उतना ही करेंगे, जो जो वहां फैसिलिटीज है वो उतना ही करेंगे। और ज्यादातर डॉक्टर तो छुट्टी पे ही रहते हैं, मैंने सुना। मैं क्यों नहीं छुट्टी पे जाता हूँ? जिससे पूछो वो होली पे छुट्टी पे, 4 दिन की, कोई 5 दिन की छुट्टी पे, कोई 6 दिन की छुट्टी पे। सारे सीनियर डॉक्टर हो चुके हैं यार, पता नहीं। दिल्ली में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, हम लोग ज़्यादा क्रिटिकली पेशेंट को देखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ज़्यादा अच्छे ढंग से इलाज करते हैं बड़े शहरों के डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है, सच बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, वो बात सच है कि अच्छे डॉक्टर बुरे डॉक्टर हर जगह पे हैं। छोटी जगहों पे भी आपको अच्छे डॉक्टर मिल जाएंगे क्लिनिकल, जिनकी बहुत साउंड होंगे। बड़ी जगहों पे भी आपको गलत ट्रीटमेंट मिलेगा। दिल्ली जैसे शहरों में हर तरफ, हर शाख पे उल्लू बैठा है। मैं तो बोलता हूँ अच्छे पेशेंट, बुरे पेशेंट, अच्छे डॉक्टर, बुरे डॉक्टर हर जगह मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छोटी जगह खराब है, लेकिन हाँ, फैसिलिटीज़ के नाम पे देखूँ तो नो डाउट दिल्ली जैसे शहर में एजुकेशन है, मेडिकल व्यवस्था ज़्यादा है, सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादा है, लेकिन पॉल्यूशन है, ट्रैफिक है, चिल्लम चिल्ली है। बस बात वहीं की वहीं है। मतलब कि आपकी उम्र उतनी ही रहनी है, चाहे दिल्ली में रहो या छोटे शहरों में रहो। वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के अभाव में मारे जाओगे, इग्नोरेंस के अभाव में मारे जाओगे। यहाँ पे पॉल्यूशन और ट्रैफिक और रोज़मर्रा के स्ट्रेस से मारे जाओगे। फ़र्क सिर्फ इतना ही है। मतलब कुल मिला के कहानी का निष्कर्ष ये है कि सब ऊपर वाले के हाथ में है, चाहे छोटी जगह रहो या बड़ी जगह रहो। चलो एनीवेज, अगर आप अपने आसपास बात करिए अपने हॉस्पिटल में। अगर आपको मेरी सेवा लेनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए कि फलाना हॉस्पिटल में ऐसी सेवा लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो मैं देने को तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन निराश हूँ, अपने शहर सहारनपुर का हाल देख के निराश हूँ। क्या करूँ, वापस चला जाऊँ इस उम्र में? जाके वहाँ पे क्या करूँ बताओ? ऑनलाइन सबकी हेल्प कर सकता हूँ, कोई भी सहारनपुर का बंदा होगा तो मैं उसकी हेल्प करने को तैयार हूँ। आप अपनी रिपोर्ट भेज दें, मैं बताने को तैयार हूँ और करता हूँ। मैं जो भी मुझे सहारनपुर का बोलता है तो मैं उसकी हेल्प जरूर करता हूँ। ज़्यादातर केस में कभी हो सकता है ना कर पाया हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ का मिट्टी से पला बड़ा हूँ तो आप लोगों को भूल नहीं सकता हूँ। और आना तो मुझे पड़ेगा ही 2-3 दिन के अंदर, ऐसा लग रहा है। क्या बोलूँ, मिस यू।